गुड इवनिंग सभी बच्चों को, खास करके ऑनलाइन वाले जो हैं। चलिए, आप लोग भी रेडी हो गए हैं। हेडिंग आज का है डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन। कल जाते जाते मैंने थोड़ा सा बताया था। क्या थोड़ा सा बताया था? आपसे मैंने पूछा था आपके फिजिक्स का नॉलेज, फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है? चलिए, कम से कम हमको क्या बता दीजिए, लेंथ। और इसका मेजरमेंट क्या में होता है? मीटर में। अब मैंने पूछा कि फंडामेंटल यूनिट से ही बनने वाले यूनिट को कौन सा यूनिट सर पढ़ाए थे? डिराइव्ड यूनिट। इनकी संख्या कितनी है? अनलिमिटेड। फिजिक्स वाले सर नहीं पढ़ाए थे? फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7। लेंथ उसमें से एक है मान लेते हैं, जिसका मेजरमेंट किस में होता है? मीटर में। अब फंडामेंटल यूनिट से बनने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट। इनकी संख्या अनलिमिटेड है ना, इनफाइनाइट है भाई। अब मैंने कहा कि स्टूडेंट यहां से ही हम डिराइव यूनिट निकालते हैं लेंथ से। क्या चीज? एरिया। बताइए, इसका मेजरमेंट क्या में करते हैं? मीटर स्क्वायर। इसी से हम निकालते हैं वॉल्यूम। बताइए, इसका मेजरमेंट क्या में करते हैं? मीटर क्यूब। अब जो समझना है वो ये समझना है, यहां पर जो मीटर था यही मीटर ना यहाँ 2 बार आया, और वही मीटर यहाँ कितनी बार आया? 3 बार आया। तो ये जो एक्चुअल में निकल करके आया वो किससे आया? मीटर से ही। तो यही वजह से ये क्या कहला रहा है? डिराइव कहला रहा है। जस्ट लाइक प्रीपोजिशन में भी यही होता है। जब एक प्रीपोजिशन दूसरे प्रीपोजिशन से ही निकल कर आएगा तो वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। समझ में आ गया? चलिए, ये बेस था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हेडिंग है क्या। तो हेडिंग है एक ही जैसे दिखने वाले दो प्रीपोजिशन, जिसमें एक मेन प्रीपोजिशन या वर्ड होगा, और उसका दूसरा है जो कि डेरिवेटिव वर्ड आपको डिफरेंट प्रीपोजिशन लेगा। जैसे हर यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है, वैसे ही। चलो, सबसे फेमस वाला से स्टार्ट करोगे। डिजायर क्या लेता था? फॉर। अब ये हम साइनोनिमस में पढ़ा दिए हैं, तो हमसे पूछना मत कि क्या लेता था, कहाँ से आया। आप लोग को पहले बताया जा चुका है। तो डिजायर क्या लेता है? फॉर। जबकि एक ही लाइन में लिखाना चाहिए जितना हम लिख रहे हैं। डिजायरस क्या लेता है? ऑफ। ठीक है। आप चाहे तो आपके पास कलम दो अलग अलग कलर का है तो पेन चेंज कर लीजिए। डिजायर क्या ले रहा है भाई? फॉर। और डिजायरस क्या ले रहा है? ऑफ। अब इसी वजह से मैंने कहा था कि डेरिवेटिव एक दूसरे का अलग अलग प्रीपोजिशन लेगा। बताइए, डिजायर जो होता है नाउन टर्म होता है, डिजायरस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। और इसका हिंदी क्या हो जाता है? इच्छुक। सी हैज नॉट एनी डिजायर। उसके बाद मान लेते हैं ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब इसी को कर दीजिए, सी इज डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास। नहीं है तो ऑफलाइन क्लास जाना चाह रही है, ऑफलाइन क्लास। एक में भरना है और एक में गलती ढूंढना है। याद कर लिया ना हम लोग? डिजायर के साथ में फॉर, डिजायरस के साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑफ। अब ये नहीं सोचना है कि फॉर के लिए हम डिजायर ले आएंगे, ये सब सोच नहीं रखना है। चलिए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। जिनको जो समझ में आए कमेंट करिएगा, उससे रिवीजन आपका होगा। फर्स्ट ऑप्शन फॉर, सेकेंड ऑप्शन में फॉर इज रिप्लेस्ड बाई ऑफ। चलो ठीक है।
चलिए सेकेंड टर्म आपके पास हम रेडी करते हैं, होप। क्या यूज करेंगे? होप। होप क्या लेके आता है? फॉर। अब इसका डेरिवेटिव होता है होप से बनने वाला कौन? होप। और इसका हिंदी हो जाता है आशावान, जो उम्मीदें रखता है कि अच्छा होने वाला है टाइम, आने वाला समय। चलिए अब नोट करिए, उसके बाद एग्जाम्पल। चलिए बी होप, बी के बाद हैव कर देते हैं, नाउन बना के रखते हैं। बी हैव होप ऑफ विनिंग आईपीएल 2002 बाई आरसीबी। नहीं, अब सब तो यही उम्मीद ना कर रहे हैं। देखो, जिसका किस्मत सबसे ज्यादा साथ दिया, अंत समय में नहीं, अंत समय में उसको सबसे बड़ा धोखा भी दिया है। तो गुजरात का किस्मत अभी बहुत साथ दिया है, हो सकता है फाइनल में ना साथ दे। अभी आज कुछ नहीं होगा, कल होगा। चलिए ऑप्शन आप लोग के पास में तो है, ये है, बता दीजिए। बी हैव होप ऑफ विनिंग पढ़ने में हो सकता है अच्छा लगेगा, लेकिन आपको उम्मीद रखना है कि होप के साथ क्या? फॉर। तो फॉर ही रखिए। चलिए इसमें बताइए, होपफुल के बाद ऑफ होना चाहिए था, मतलब उलट देता है। आइए तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास लेके आते हैं। बताइए अम्बिशन का मतलब क्या होता है? कहिएगा सर लक्ष्य ही होता है सर, है ना? अम्बिशन का मतलब लक्ष्य ही होता है। अब इसी से बनाएंगे तो वर्ड बनेगा अम्बिशियस। जिस आदमी का एक लक्ष्य नहीं होता है, वो एक लक्ष्य हासिल करने के बाद दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। जैसे एमटीएस में सिलेक्शन के बाद आप एलडीसी के लिए तो सोचते हैं, एलडीसी में सिलेक्शन के बाद आप सीजीएल के लिए सोचते हैं, और सीजीएल में सिलेक्शन के बाद आप बीपीएससी के लिए सोचते हैं। तो अम्बिशियस होने का मतलब है कि आप बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ठीक है, दिक्कत लगेगा तो दिमाग में बस ये सेट करना है कि ये भी डिजायर का ही सेंस में आ रहा है। तो और क्या, इच्छा लक्ष्य एक ही चीज ना है। चलिए तो एग्जाम्पल में आगे आइए। I have ambition to set up residential coaching for general competition। जनरल कंपटीशन के लिए रेसिडेंशियल कोचिंग ओपन करना हमारा अपना एक टारगेट है, अम्बिशन है, लक्ष्य है। बताइए इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? कहोगे सर ऐसे तो टू सेटअप बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपने कहा कि क्वेश्चन में ये बाबा नाउन है, अगर वर्ब रहता तो छोड़ देते। जब नाउन है तो नाउन कभी भी टू नहीं लेगा, नाउन जब भी लेगा तो कोई दूसरा प्रीपोजिशन लेगा। इसलिए फॉर लगाना और सेट को क्या कर देना, आईएनजी, उसके बाद अप था तो अप।
टू प्लस V1 और दूसरा प्रीपोजिशन जैसे ही लगाओगे उसके साथ वर्ब क्या होना है, V4। हाँ, सेटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा साउंड कम था, आप लोग बोलते भी नहीं है, एकदम बुद्धू हैं सब। ऑनलाइन वालों को नहीं बोलेंगे जी, वो लोग सुन रहा था कैसे। चलिए चौथा वर्ड के लिए आइएगा, तो आइए। चलो थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए हो गया आप लोग का राइट डाउन। आइए तो फिर चौथा में देखिए, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो किसी चीज के लिए है, तो कैपेसिटी फॉर समथिंग, कैपेसिटी फॉर समथिंग। जबकि अगर आप सक्षम हैं यानी कैपेबल हैं, तो कोई काम को करने के लिए है, ऑफ डूइंग समथिंग। ऑफ के बाद डूइंग समथिंग, है ना। एक ही लाइन में आता है तो एक ही लाइन में आने दीजिएगा, और अगर दो लाइन में जा रहा है तो जबकि के बाद कैपेबल इसके नीचे ले आइएगा, ठीक है। दो लाइन में अगर जा रहा है तो उसको यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। अगर एक ही लाइन में जा रहा है तब ठीक है, अगर दो लाइन में जा रहा है तो ऐसे लिखिएगा, और एक लाइन में जा रहा है तो ठीक। चलिए मान लेते हैं कि द प्लेयर हैज कैपेसिटी लीडिंग द टीम। इसी सेम क्वेश्चन को लिख दीजिए, बाय द वे द प्लेयर इज कैपेबल टू लीड द टीम। अभी देखे ना, मोहम्मद कैफ IPL से टॉप 11 प्लेयर चुना है इंडियन टीम के लिए। मतलब ऐसे ही लोग चुनता है न्यूज के लिए। अब उसमें दिनेश कार्तिक को रखे हुए नहीं किया है, विवाद हो गया है। ऐसा ही बस, अपना अपना कि हमको ले रहा है हम लोग। हम्म। चलिए अब बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर पहला में क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, सुधार। टू के जगह पहले बोलेंगे ऑफ कर लेते हैं और लीडिंग कर लेते हैं, यही ना। चलिए हो गया। आइए अगला देखते हैं आपके लिए क्या है। तब आप लोग भी केयर करते हैं ना सब चीज का, किसी भी चीज का नहीं। चलिए केयर फॉर समवन या तो समथिंग, यही पूछ रहे थे। अब देखिए अपने काम को लेके हम लोग को केयरफुल होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी करते समय डूइंग समथिंग। चलिए हो गया है तो आगे। चलिए हटाइए, ए डॉक्टर ऑलवेज केयर्स
हिज ऑब्लिक हर पेशेंट, क्योंकि देखिए डॉक्टर पुरुष या महिला दोनों हो सकती हैं, तो हम तो भाई दोनों को रिस्पेक्ट दे के ही चल रहे हैं। चलो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको होना चाहिए केयरफुल, डूइंग योर ड्यूटी, चलिए डूइंग हिज और हर ड्यूटी। अब स्टूडेंट भी स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, तो हिज हर दोनों में लिख दिए हैं। आजकल इक्वालिटी पे काफी सवाल खड़ा होता है भाई, तो हम बचना चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट आंसर बताइए, पहला जगह पे ऑफ ना। अच्छा, हाँ तो बोलिएगा सोच के ना। अभी तो याद ही रहेगा भैया, अभी इसका सॉल्यूशन जब करिएगा, होमवर्क मिलेगा उसमें आपको याद आएगा, तब ठीक है। बिल्कुल, एक कम से कम याद रखिए, उसके बाद तो हम लोग क्लू निकाल ही रहे हैं ना, कि वर्ड जो फॉर ले रहा है उसका डेरिवेटिव क्या ले रहा है जी, ऑफ ले रहा है। इतना लॉजिक तो आप लोग लगा ही लिए होंगे मेरा बिना बताए भी। चलिए 5 नंबर तो ठीक है, 6 नंबर में आइए। रिगार्ड का मतलब ही होता है ना केयर का ही सेंस, लेकिन ये बड़े बुजुर्गों के लिए यूज करते हैं, केयर तो हम उम्र लोगों के लिए भी कर सकते हैं। तो रिगार्ड फॉर एल्डर्स लिख देते हैं। एल्डर में इस लगता है, टेंशन नहीं लेना है कि एल्डर आपका एडजेक्टिव टर्म है, तो इसमें इस कैसे लगा, एल्डर में इस लगता है ये नाउन रहता है, ठीक है। अब बताइए जबकि के बाद क्या लिखने वाले हैं इसका डेरिवेटिव, कुछ आइडिया। रिगार्डलेस है ना, क्या लिखने वाले, नेगेटिव वर्ड रिगार्डलेस। अब ये जो बंदा है ना, ये ना तो कभी एज का ख्याल करेगा, समझ रहे हैं, एज। दूसरा, इसको किसी कास्ट वगैरह से भी उतना मतलब नहीं रहेगा। और कभी कभी ये पगला इतना होता है कि महिला से बात कर रहा है कि पुरुष से बात कर रहा है, इसको ये भी ध्यान नहीं रखते। महिला पुरुष सब के लिए एक ही जैसा, तो थोड़ा सा लापरवाह कह सकते हैं। चलिए, रिगार्डलेस का मतलब क्या समझ में आ रहा है, केयरलेस, है ना, इसका साइनोनिमस केयरलेस हो। चलिए, द जूनियर शुड नॉट बी रिगार्डलेस टू एल्डर्स रिगार्डलेस के साथ तो बताए ही नहीं ना। ओहो हो, तो यहाँ पे लगा लीजिए ऑफ। ऑफ पहले ही ना लगाइएगा, तब ना पढ़िएगा, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ऑफ लगता है। चलिए एक एग्जांपल और लिखिएगा, तो लिखिए, द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रिगार्ड ऑफ ऑब्लिक फॉर दियर टीचर्स। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। पहला में टू गलत है तो क्या करेंगे, रिगार्डलेस है तो ऑफ करेंगे, और रिगार्ड है तो क्या सिलेक्ट करेंगे, फॉर। चलिए 6 नंबर भी कर लिए ना, 7वां में बताइए शेम का मतलब क्या होता है।
SHAME शेम बोले, हम सेम नहीं बोले हैं, ध्यान से सुनिए। SHAME सेम, तलव्य श का उच्चारण करिएगा। तो सेम का मतलब शर्म होता है भाई। अब होता है ना, किसी चीज को लेकर ही ना शर्म आएगा, तो और क्या। एडजेक्टिव इसका यूज करिएगा ना, असेम्ड यूज करते हैं, इसका मतलब शर्मिंदा होता है ऑफ डूइंग समथिंग। मान लेते हैं कि कुछ गलती कर दिए हैं तो मिस्टेक ही लिख दीजिए। ठीक है ना, इसका हिंदी याद है सबको, क्या मैंने बोला, शर्मिंदा। असेम्ड का मतलब हो गया शर्मिंदा, और सेम मतलब शर्म होता है। चलिए अपने बारे में ही लिख लीजिए बाय द वे। आई एम असेम्ड ऑफ ऑब्लिक फॉर मिस बिहेविंग विथ, मान लेते हैं कोई महिला है या लड़की है, हर। अब देखो क्या है, आप ना अपने दोस्त को कहते हो आई हैव नॉट एनी सेम, मुझे किसी प्रकार का शर्म नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, चीटिंग इन द मैच। नहीं, आपको चिढ़ा रहा है कि तू तो चीटिंग करके जीता, ऐसे जीतता। तो आप कह रहे हैं कि कुछ कह लो, हमको कोई शर्म उरम नहीं आ रहा, जीत गए, ये इंपॉर्टेंट। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं आ रहे हैं आजकल, गुस्सा उसा गए क्या। बोलिए पहला में क्या स्टूडेंट, अशेम्ड ऑफ याद है तो ठीक है, और इसमें सेम के साथ क्या भरने वाले हैं, और। अभी तो ऊपर लिखा हुआ है भाई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7 का नंबर धोनी का नंबर है, पता है ना। हो गया था। देखिए अब यहाँ से मैं कहना ये चाह रहा था स्टूडेंट कि अब हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के बाद ब्रेक लेके लिखने वाले हैं नोट। नोट में ये लिखने वाले हैं कि बर्ड प्लस 4, तो उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या ले रहा था भाई, ऑफ। कि जिन शब्दों के साथ आप फॉर लगाते हैं उनसे ही निर्मित दूसरे शब्द फॉर तो नहीं लेंगे, क्योंकि हेडिंग ही कह रहा है डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं। तो जब फॉर लेने वाले टर्म है उसका डेरिवेटिव वर्ड जनरली ऑफ लेता है। और आपने साबित भी किया, 7 पेयर देखा आपने। चलिए अब इसके बाद आगे और कहानी है, ये नहीं सोचना कि 7 के बाद खत्म हो गया, 8 नंबर अभी चलेगा। बताइए भगवान में भरोसा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेथ इन गॉड ना। हम्म। चलिए तो आगे की कहानी बढ़ाते हैं। आपने कहा कि फेथ के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है, इन लगाना है। तो फेथ इन हो जाएगा आपके पास गॉड, जबकि अगर हम फेथफुल वर्ड का यूज करते हैं तो ये लेके आता है, कल ही पढ़ाए थे, वफादार होने के सेंस में, याद है, लॉयल टू, फेथफुल टू, है ना। फेथफुल टू समवन, या मान लेते हैं अपने मालिक के प्रति हैं तो मास्टर। तो फेथ इन और फेथफुल टू।
चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपके पास में मैंने दिया, बहुत ही सिंपल है। एन अथेइस्ट, अथेइस्ट कौन होता था? भगवान में भरोसा नहीं रखने वाला। चलिए तो हैज नॉट या नो कर दीजिए फेथ और टू गॉड, क्या होना है यहाँ पे? इन गॉड। चलिए अपने डॉग की कहानी सुनाइए, है ना। ए डॉग इज ऑलवेज फेथफुल, फेथफुल हिज मास्टर। डॉग है तो हिज लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इसका फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो क्या होता है? बीच होता है ना। क्या आंसर बनेंगे? टू। हाँ, मास्टर मतलब टीचर नहीं होता है, मास्टर मतलब मालिक होता है। रहने दीजिए, इसीलिए कहते हैं जिससे प्यार करो उसे रोज करो। अब चाय हमको छुड़वा रहे हैं आप लोग, दिए हैं तो बेचारा छुआ भी मैंने नहीं रखा, ठंडा हो गया। नहीं ना, थोड़ा तो गर्म थोड़ा तो ठंडा रहना ही चाहिए। फॉलो करना अलग बात है कॉपी करना अलग बात है। तो खान सर एक ही बार में पी जाते हैं वो 10, आपका वाहवाही लूटने के लिए हमको नहीं लूटना है। आइए यहाँ से, कॉन्फिडेंस इन समवन हो सकता है या डूइंग समथिंग हो सकता है, जबकि इसका डेरिवेटिव पहले होता है कौन पता है? कॉन्फिडेंट होता है। जो आदमी पूरी तरह से क्या चीज से भरा होता है? कॉन्फिडेंस। तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ इन लिखा है, मिटाइएगा नहीं आप लोग, और यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। डूइंग समथिंग। कॉन्फिडेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, फिर भी बोलिएगा बताने के लिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, भरोसे से भरा यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अंतर दोनों में है ना क्या, कि कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट कोई आदमी का गुण है तो एडजेक्टिव है। आइए एग्जाम्पल की कहानी देखिए। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू सोल्व योर, बाय द वे बात कर रहे हैं किसका? प्रॉब्लम्स। बताइए, भावनाओं में बहकर आपने ये बोल तो दिया, लेकिन गलती कहाँ हुआ जो बताओ। अच्छा, कॉन्फिडेंट के बाद कहीं भी दिखेगा तो क्या दिखना चाहिए? टू के जगह ऑफ। और सोल्व फिर अपने आप कहेगा हमको अब तो टू रहने दिए नहीं है, तो V4 बना दीजिए। चलिए अब बाय द वे कोई कहती है, आई के बाद हैव है, नो के बाद नाउन लिखना होता है तो कॉन्फिडेंस है। अब उसके बाद हीज लिख करके और आपके वफादारी पे शक किया जा रहा है, लॉयल्टी। क्या आंसर हुआ स्टूडेंट? चलिए, नहीं तो पता चला ना कि अगर ऐट देगा एग्जामिनेशन में ना तो स्टूडेंट ऐट भी कर देंगे। हाँ, आगे से रिलेट करके आप पढ़ लेते हैं कई बार कि ऐट हिज और लॉयल्टी, नहीं भाई उसके वफादारी में, उसके मेरे साथ होने में मुझे शक नहीं है। तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए याद कर लो कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंट ऑफ। ऐट क्यों लगाएंगे, हम ऐट पढ़ भी नहीं किए हैं। देखो ये थोड़ा सा मीनिंग आपको टफ लगेगा, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप साइनोनिमस सेम प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं तो उसमें ये वर्ड आया होगा भरा पूरा के सेंस में, ठीक है। इन और बीथ का इसमें लोचा चलता है, ज्यादातर आप बीथ लगा के चाह सकते हैं, बीथ लगा के तो प्रायोरिटी वाला सिंबल से लिख दीजिए।
प्रायोरिटी वाला सिंबल का मतलब विथ असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल डाल के इन, है ना। ऐसे तो विथ ही ज्यादा है, अबाउंड विथ समथिंग ही लिखो। जबकि डेरिवेटिव इसका आइडिया लगा जी? नहीं लगा। प्रचुर, ऑफ वेल्थ लिख दो चुपचाप, WEALTH, है ना। ये सोर्सेस रिसोर्सेस ये लिख सकते हैं। तो अबाउंड इन या अबाउंड विथ का हिंदी हो गया से भरा होना। तो आपको यहां से ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में प्रीपोजिशन का सेंस विथ का है। मछली पालन वगैरह जानते हैं? देखे भी क्यों होंगे मछली पालते हुए। जीरा वगैरह को खाना जब दिया जाता है छोटी मछलियों को, इंग्लिश में नहीं हिंदी में जीरा बोलते हैं गांव में, पता है। ये नहीं सोच लीजिएगा किचन वाला की बात हो रही है। तो जब उनको दाना डाला जाएगा ना, इतना प्रचुर मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब यूज होगा अबाउंड। चलिए, तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉन्ड। इज अबाउंडेड, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्राइज। मछलियां जो छोटी छोटी होती है ना, उसको फिश नहीं कह के फ्राइज कहते हैं। आंसर बताइए। यहाँ पे कोई डाउट है कि बीथ लगेगा? एकदम लग रहा होगा कि हाँ सर, हिंदी से पता चल रहा है कि आपका जो तालाब था वो छोटी छोटी मछलियों से भरा था, तो बीथ होगा। मान लेते हैं कि आपको एक घाटी में रुके या गए हैं घूमने, और वहां पे बोल रहे हैं अबाउंडेड ब्लैंक स्पेस वेजिटेशन। वेजिटेशन समझते हैं? हरियाली। हाँ वो भी सही है, वेजिटेशन हरियाली या तो वनस्पति। अब क्या सोच रहे हो जो बताओ। अब यहाँ पे इन लगा सकते हो, विथ भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। तो एक बार विथ लगा दिए, एक बार इन लगा दिए, दोनों जगह सेम ही वर्ड है, देख रहे हो ना। हाँ, लेकिन हिंदी ज्यादा अच्छा लगेगा ना, कि ये जो घाटी है वो वनस्पतियों के मतलब मामले में समृद्ध है, ये सेंस लगेगा। तो यहाँ पे लग रहा है बीथ होगा, नहीं इन हो। ऊपर मछलियों के मामले में समृद्ध बोलना अच्छा नहीं है, वहां मछलियों से भरा अच्छा लग रहा है, तो वहां बीथ लगाओ। यहाँ वेजिटेशन के मामले में बहुत ही हरा भरा है, तो इन लगाओ। या जंगल में या घाटी में बहुत सारी वनस्पतियां हैं। चलो, थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो रिवीजन का टैग दे देना है। लीजिए, आपने कहा कि मेरे पास, आइए ना, लाइब्रेरी जाने का जरूरत क्या है, मेरे पास ढेर सारा किताब नहीं। तो आई हैव अबंडेंस, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के बाद बुक्स लिख दीजिए। क्या आंसर भरिएगा जी? मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, मेरे पास किताबों का भंडार है। तो क्वेश्चन में कहाँ का इंग्लिश ऑफ। चलिए हो गया। कितना, 10 ना हो गया? 11 में। थकेगा तो बोल दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा वाला क्लास है। 11th नंबर में आइए। बताइए, हम लोग फेल होते हैं ना लाइफ में? क्या बोले? लाइफ में ना, लो, यानी फेल इन लाइफ हुआ, एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, समझ ही गए। जब बताइए हमारी योजना क्या होती है? असफल होती है। तो हमें उस क्षेत्र में क्या मिलता है? फेलियर। फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट या प्लान। तो दोनों में सेम प्रीपोजिशन नहीं लगा देना है, ठीक है, कि फेल वर्ड हमेशा इन लेगा, नहीं। योजना की असफलता पर जाकर के माथा पीटते हैं हम, कि मेरा तो दिमाग खराब हुआ था जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट किया, है ना। चलिए हो गया सभी का, तो आ जाइए। द फेलियर
प्रोजेक्ट लीड अस, लीड का V2 लेड है, ठीक है, लेड अस अनहैप्पीनेस। आपने कहा कि हमारा ग्रुप उदास हो गया और उसकी वजह था क्या चीज भाई, प्रोजेक्ट फेलियर। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्ट की असफलता, प्रोजेक्ट की असफलता जोड़ने के लिए क्या अच्छा है। चलो, आपने कहा कि ये आसान एग्जाम नहीं है, ही मस्ट फेल, बाय द वे इट्स इंट्रेंस टेस्ट। इंट्रेंस ही लिख सकते हैं, हटाओ ना, टेस्ट क्या, इंट्रेंस भी तो परीक्षा का ही नाम हुआ ना। तो और क्या, आपने कहा कि आसान एग्जाम नहीं है, वह निश्चित रूप से इसके प्री में ही फेल हो जाएगा। चलिए, कहानी को बढ़ाते हैं और पूरे 1 दर्जन पूरा करते हैं 12th। बताइए, अगर हमको याद करवाना हो तो आप लोग याद करके बता सकते हैं सर। बहुत अच्छा। अगर हम निर्भर हैं तो किसी चीज के ऊपर, तो ऊपर का मतलब ऑन हो गया, ऑन समथिंग या संबंध दोनों लिख सकते हो। जबकि अगर आप अपने पैरों पे खड़ा है तो भारत एक स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ऑफ होगा कि किसी चीज को खर्च करना, किसी चीज को बेचना, किसी चीज को खरीदना, इन सब चीजों को लेकर मैं स्वतंत्र हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डूइंग समथिंग। गलती क्या करेगा पता है, इंडिपेंडेंट के बाद अक्सर इन लगा देता है। एग्जाम्पल में आइए, सी इज इंडिपेंडेंट इन लीडिंग हर कैरियर, कि वो अपने कैरियर को लीड करने के मामले में भी आत्मनिर्भर है, भाई आप स्वतंत्र है। बोलिए क्या होगा गलती। अच्छा, इंडिपेंडेंट के बाद इन इज रिप्लेस्ड बाई। बताइए, जब कभी जरूरत पड़ता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, वी ऑलवेज डिपेंड अपॉन आवर फ्रेंड्स। देखते हैं, ऑनलाइन कोर्सों का जरूरत पड़ता है तो पहले पूछ लेते हैं फ्रेंड सर्कल में, कोई ले तो नहीं ना है। अगर ले है भाई तो लाओ ना आईडी, तुम नहीं पढ़ रहे तो हम पढ़। क्या होगा अपॉन की जगह, ऑन। अपॉन लगा सकते हैं लेकिन उसमें ना ओवर डिपेंडेंट का सेंस हो जाएगा। आप जरूरत से ज्यादा डिपेंड रहिएगा तब लगा सकते हैं, ऐसे नहीं। चलिए, थक गए। चलो, ऐसे भी एक क्लास और देना ही है, ज्यादा नहीं पढ़ाते। ठीक है, कल क्लास बंद नहीं है, आरसीबी का मैच है तो बंद नहीं है। सीरियस नहीं हो जाना है ज्यादा, खेलने देना है उसको।
चलिए ठीक है, तो जाइए, मिलते हैं फिर कल। कोई होमवर्क अभी भी नहीं है।